हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ध्यान से देखना, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो निर्देशांक यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले उसमें एक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको? एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। तो इसको जहाँ से इस साइड, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु के इस डायरेक्शन में जाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? एक्स अक्ष प्लस का होगा। और मूल बिंदु के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स किसका मिलेगा आपको? माइनस का। और मूल बिंदु के अगर ऊपर जाओगे तो वाई किसका मिलेगा? प्लस का। और मूल बिंदु के नीचे जाएंगे तो वाई किसका मिलेगा? माइनस का। बात समझ में आई आपको? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट चतुर्थांश, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। तो इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। तो इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ध्यान से देखना, इसमें जो वैल्यू होगी पहले लिखेंगे एक्स की। पहले एक्स लिख गया तो एक्स किसका है? प्लस का। ऊपर वाई किसका है? प्लस का। तो लिख गए। इसमें जब लिखेंगे हम तो पहले किस एक्स आएगा तो एक्स किसका होगा? माइनस का। सॉरी, एक्स किसका होगा बेटा? माइनस का। वाई किसका होगा? प्लस का। क्योंकि इस डायरेक्शन नीचे आई, मूल बिंदु के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या एक्स किसका होगा? माइनस का। ऊपर जाएंगे तो वाई प्लस का। फिर इसमें आएंगे, इसमें एक्स किसका आएगा? माइनस का। एक्स किसका आएगा? माइनस का। और वाई किसका आएगा? माइनस का। क्योंकि दोनों ही नीचे आ रहे हैं, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो किसका होगा बेटा? माइनस का। तो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। फिर बात करते हैं हम किसमें? फोर्थ चतुर्थांश में। तो ध्यान से देखना, फोर्थ में क्या आएगा? एक्स किसका आएगा बेटा? एक्स आएगा प्लस का। और वाई किसका आएगा? माइनस का। तो हमने क्या सीखा कि अगर आपको फर्स्ट चतुर्थांश के निर्देशांक निकालने हो तो एक्स कॉमा वाई होंगे। दूसरे के निकालने हो तो माइनस का एक्स कॉमा प्लस का वाई होगा। और तीसरे के निकालने हो तो माइनस का एक्स होगा और माइनस का ही वाई होगा। एक्स में सुना है, एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। बात करते हैं चौथे में। तो एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। वाई माइनस का क्यों होता है? कि वाई नीचे जा रहा है और एक्स इस डायरेक्शन में, तो एक्स प्लस का है। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं जो एक्स होता है पहला हमारा, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको भुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? भुज कहते हैं। और जो वाई होता है उसको क्या कहते हैं हम? कोटि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोटि। बात समझ में आई आपको? और जो मूल बिंदु को निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्योंकि एक नोट होता है, नोट करके लिख लेना, समझ में आएगा आपको। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है बेटा? 0। वाई बराबर क्या होता है? 0। तो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। बात समझ में आई आपको? ये अच्छी तरह से आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज होगा। लेकिन हम बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और क्या देखते हैं कि दो बिंदु हैं आपके सामने। एक बिंदु आपके सामने ए है, एक बिंदु आपके सामने क्या है? बी है। इसके निर्देशांक आपको x1 कॉमा y1 दिए हो मान लो, और इसके निर्देशांक क्या दिए हो आपको? x2 कॉमा y2 दिए हो। अगर इनके बीच की दूरी आपको निकालनी हो तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अगर आपको एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है, और एक के निर्देशांक आपको x कॉमा y1 दिए हैं और बी के निर्देशांक x2 कॉमा y2 दिए हैं, और दोनों बिंदुओं की आपको बीच की दूरी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना, इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप फाइंड कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से जानते हैं, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो कि आपके सामने दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। मान लो इसके निर्देशांक आपको दिए हैं 2,3 और इसके निर्देशांक दिए हैं आपको 1,1। तो इनकी बीच की दूरी आपको निकालनी हो तो मान लो इनकी बीच की दूरी हमने क्या मान ली? हमने डी मान ली, सही है। इसके निर्देशांक x1 y1, इसको हमने क्या माना? x2 y2। ध्यान से देखना, बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको? तो ध्यान से देखना, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? ये बिंदु है। तो ध्यान से देखना, d बराबर अंडर रूट x1 कितना हो जाएगा? 2। x2 कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा अंडर रूट में? एक 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा अंडर रूट? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आई, डिस्टेंस आई, वो कितनी आई? अंडर रूट 5।
इस तरह से किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो। हम इससे आगे जानते हैं। एक सवाल और लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। मान लो दो बिंदु आपके सामने, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। दूसरा सवाल लेते हैं इसी बेस पे, आपको समझ में आया इसी तरह से। मान लो ये कॉमा 0, इसके निर्देशांक बी कॉमा 1 मान लो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी हो तो क्या होगी? सेम फॉर्मूला, डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा? x2, इसको कहेंगे y2। तो डी बराबर अंडर रूट x1 कितना होगा? a, और x2 कितना होगा? b। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है? 0, और माइनस का b कितना है? 1। स्क्वायर कर देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इसे खोलेंगे, खोलने की जरूरत नहीं है, रूट के अंदर रहेगा तो ये हो जाएगा आपके सामने +1 का स्क्वायर बन ही आ जाएगा। तो आपके दोनों के बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। बात समझिए आपको। तो ऐसे कोई भी सवाल आए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं आगे। इसे रब कर दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब देखते हैं हम। अभी हमने देखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखा। अब सीखते हैं दो बिंदुओं के मध्य के निर्देशांक। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ध्यान से देखना। आपके सामने एक ये लाइन है, ये ए बिंदु है और ये क्या है? बी बिंदु है। इसके निर्देशांक x1 कोमा y1 है, इसके निर्देशांक x2 कोमा y2 है। अगर आपको मान लो इनके बीच में कोई मध्य बिंदु क्या है? m है, उसके निर्देशांक क्या है? x कोमा y है। मान लो अगर आपको x कोमा y का मान निकालना है या मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लो, मध्य बिंदु निर्देशांक आसानी से फाइंड कर पाओगे आप। ध्यान से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। एग्जाम्पल 1, समझना बात को। अगर मान लो एक लाइन है, ए बिंदु है, ये क्या है? बी बिंदु है। इसके निर्देशांक मान लो 2,3 है, 2,3 है, और इसके निर्देशांक कितने हैं? ध्यान से देखना, 4,5 है, 4,5 है। मान लो ये मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? x, y है। अगर आपको x और y के मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, x1 इसे y1, इसको x2, इसको y2, ऐसा हम मान लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा हम मान लेंगे। अगर आपको x और y के मान निकालने हैं तो सेम फॉर्मूला ऊपर लिखा है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान से इसके आगे हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांक ज्ञात करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखना, हमने ऐसे निकाले तो सेम फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है बेटा? x1 है 2 और x2 कितना है? 4 बटे जो आ जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 4 मिलकर 6 हो जाएंगे बटे 2, 2 दूनी 2 एकम 2 3 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। अब निकालेंगे y का मान, तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे 2। y बराबर क्या है? y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए y बराबर y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 5 बटे 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 में कितने हो जाएंगे? 8 बटे 2। तो 2 एकम 2 चौक 8। y बराबर कितना हो गया? 4। y बराबर कितना हो गया? 4। इसलिए मध्य
बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई बराबर कितने हो गए थे 3,4। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। हम क्या जानेंगे, यहाँ तक देख लिया, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल भी कर लिया हमने। अब देखेंगे अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। उससे पहले एक चीज़ और जान लें, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना हो। मान लो 3 बिंदु दिए हैं आपको, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से लेना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज आपके सामने दी है, मान लो ये आपके सामने क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है आपके सामने सी है, ये आपके सामने क्या है सी है। ध्यान से देखना, इसके निर्देशांक x1 कोमा y1, इसके निर्देशांक क्या है x2 कोमा y2, उसके निर्देशांक क्या है x3 कोमा y3। ये इसके निर्देशांक हैं। हाँ समझ में आ रही है आपको। अगर इसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो, आपको क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 1/2 ब्रैकेट x1 कोमा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3